तो डी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल। तो क्या पास्ट में जाना संभव है या फ्यूचर में जाना संभव है टाइम ट्रेवल की वजह से? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? तो मेरे राय के हिसाब से टाइम ट्रेवल का मतलब ये नहीं कि जो हम पास्ट में या फ्यूचर में जाएं। अगर यही है तो ये सच नहीं है। हम कभी भी टाइम में ना पीछे जा सकते हैं और नहीं आगे जा सकते हैं। और जितने भी अभी साइंटिस्ट वगैरह जो थ्योरी दिए हैं या प्रकाश की गति से तेज से जाओगे तो आप बैक साइड चले जाओगे, ऐसा कुछ भी, ये सब थ्योरी सिर्फ थ्योरी है। और थ्योरी में समझ में नहीं आती है कैसे बताया गया है कि टाइम में पीछे जाते हो। अगर टाइम में पीछे जाने के बारे में बात कहा जाए तो आप सिंपल सी बात है, आप ये समझिए कि अगर आप 30 की उम्र में आपको पता है कि जो हाँ टाइम में पीछे जा सकते हैं और आपकी उसी उम्र में मशीन बन गई टाइम ट्रेवल की, और उसके पूरा थ्योरी पता है कि कैसे मशीन बनी है, तो आप वो वहाँ से उसकी नॉलेज भी ले लीजिए। और वहाँ से आप मान लीजिए आप 10 साल की उम्र में पीछे जाइए तो आपको क्या पता चलेगा, वहाँ आप डबल हो जाएंगे। जो 10 साल की है वही आप भी है, और अब भी जो 30 साल की उम्र हो गया आप भी। आप मतलब एक आदमी दो आत्माएं बन सकते हैं। क्या ये संभव है? अगर दो आत्मा, एक आदमी दो आत्मा बन गया तो सबकी अलग अलग वजूद हो जाएगी जीने की। अब ये अपनी तरीके से सोचेगा और 10 साल के बच्चे अपनी तरीके से सोचेगा, वही आदमी। अब मान लो कि जो वो आदमी 5-5 साल के जो उस एज में जो था, उसमें अगर वो जाने लगे और वो अपनी थ्योरी से अपनी जो मशीन जो बनाया है उसके बारे में जानकारी लेके और वहाँ बना बना के और वो 10 साल की एज तक जाए सभी आदमी को लेके, मतलब सभी अपनी खुद को, खुद जो बना है, जो एज जिया है, जैसे 20 साल 25 साल और 30 साल में, वो सभी जाए 10 साल की उम्र में। तो बताओ कितनी आत्माएं हो जाएंगे? क्या इतना आत्मा होना संभव है? इतना आत्माओं का वजूद होना संभव है अपने आप में? तो ये ऑलरेडी नहीं है ना। अब मान लीजिए कि जो अब रही टाइम टेबल, जैसे बता ना प्रकाश की गति से तेज से जाओगे तो आप टाइम में पीछे जाओगे या ऐसा कुछ, या तो ऐसे भी देखिए क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज़ से, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप बेंगलोर है ना, ये बेंगलोर है और दिल्ली है, अब दोनों की सफ़र करते हैं 3 तरीके से। जैसे कि एक पैदल और एक कार से और एक फ्लाइट से करते हैं। तो फ्लाइट से मान लीजिए 2-2.5 घंटा में या 3 घंटा लगता है जाने में, है ना। और कार से जाइएगा तो 2-3-4 दिन 4-5 दिन तो लग ही जाएगा, है ना। और पैदल जाइए तो कितना दिन, महीनों लग सकते हैं। तो अंतर है ना जाने की, है ना। अब जो साधन है आपके पास उस साधन से जाइएगा तो कैसे जा सकते हैं। अब रह गई बात, जैसे कि अब ग्रेविटेशन बताया जाता है, ग्रेविटेशन की वजह से हमारा बहुत इफेक्ट होता है बॉडी में, जैसे कि हमारा बॉडी किस तरह से उछलता है या कैसे हमारा बॉडी डेवलपमेंट होता है, या जब बुढ़ापे की ओर हम चलते हैं। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे पड़ेगी, पड़ेगी तभी हमें दिखाई देगा, मतलब वो वहाँ पे जाएगी। जाने का मतलब हुआ कि वो तय करती है। जैसे कि हम अभी, अब सिंपल सी बात है, सन की प्रकाश हमारे धरती पाने में 8 मिनट लगती है, 8 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए, अब जो भी वो हमें टाइम लगती है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक दूरी तय करती है। तो दूरी तय करने का मतलब ये नहीं कि जो आप जैसे यहाँ से ये किए और अचानक से वहाँ पे प्रकट हो गया, और ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो एक तरह से सोचा जा सकता था, ऐसा क्या है, नहीं है। पर अभी हम वो बात करते हैं कि हम तेज़ी से, कितना तेज़ी से जा सकते हैं और कितना तेज़ी से नहीं जा सकते, है ना। तो प्रकाश की गति से भी आप तेज़ से जाओगे तो आप दूसरी दूरी तय करोगे। जैसे कि फ्लाइट से तय की है बेंगलोर से दिल्ली जाने में कितने कम समय लगे हैं, तो उस हिसाब से आप जवान रह सकते हो या बूढ़े हो सकते हो। अब रही बात कीजिए, एक ही समय किसी धरती, किसी मतलब ग्रह के लिए स्लो चलती है और किसी ग्रह के लिए फास्ट चलती है। ये संभव है। अगर ये संभव इसलिए है कि ग्रेविटेशन सबके अलग अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम अब धरती पे मान लीजिए हम 100 साल जिए और किसी ग्रह पे हम 5 साल जिए और दोनों हम बराबर समझे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसका ग्रेविटेशन की वजह से अगर मान लीजिए सब स्लो स्लो चल रही है और यहाँ पे, तो आप जब भी वहाँ से लौट के आओगे तो आप वो जो अब जैसे एक आदमी जो 100 साल जी रहा है वो 100 साल पूरी कर चुकी होगी और आप 5 साल पूरे कर चुके होंगे और फिर मिलते हो, तो आप इनकी 100 साल जो बीती है वो उनके बीच में आप नहीं आ सकते ना। उनकी जो 50वां साल है उसमें आके आप बर्थडे मनाए होगा क्या? नहीं ना। अभी एक वक्त गुजारे एक जगह पे, भी एक वक्त गुजारे एक जगह पे, पर आपने वहाँ पे सब चीज़ स्लो चला आपका और आप वहाँ पे बहुत कम टाइम लिए, और यहाँ पे तब तक कि आप ज़्यादा समय बीत गया। तो ये है एक अलग बात हो गई। पर ये टाइम टेबल में जैसे कि हम उस समय में पीछे चले गए, जो हम कर चुके उसमें जाके पीछे गए, तो ये संभव नहीं है किसी भी हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपकी आत्माएं ज़्यादा हो जाएगी, आपकी वजूद ज़्यादा हो जाएगी, है ना। हाँ, अगर आप बताते रहे कि जो अगर हम जा सकते हैं, जैसे हमारा मल्टी यूनिवर्स होता है उसमें जा सकते हैं, तो वो अलग अलग विषय है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी टाइम ट्रेवल में हम यही देख सकते हैं ना, फ्यूचर पास्ट, और पास्ट में जाना फ्यूचर में जाना, हाँ, ये सभी संभव नहीं है। पास्ट में जाना या फ्यूचर में जाना, फ्यूचर में इसलिए संभव नहीं है कि आपका संभावनाएं बहुत होते हैं। और आप जाएंगे कैसे? आप ये इतना इलेक्ट्रिसिटी देंगे शरीर में, भाई आप मर जाएंगे, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे।
आप कहाँ गायब हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो गया तो आप ऑटोमेटिक कहीं गायब होंगे, तो आप शायद दूसरे डायमेंशन में ही गायब होंगे, है ना। डायमेंशन भी एक अलग विषय है। डायमेंशन जैसे कि बोलते हैं ना, फोर्थ डायमेंशन टाइम है। भाई फोर्थ डायमेंशन टाइम कभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है, डायमेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम के अलावा डायमेंशन बन ही नहीं सकती है। अब देखिए, फर्स्ट डायमेंशन हो, सेकेंड डायमेंशन हो, थर्ड डायमेंशन हो, सभी में समय है। समय मतलब कि आप चल रहे हो, चलने में जो एक सेकेंड से दूसरी सेकेंड में जो टाइम लगती है, जो समय लगती है, वो आपको डायमेंशन बनाती है। डायमेंशन का मतलब ये होता है टाइम। तो फोर्थ डायमेंशन है, तो हाँ बिल्कुल है। पर वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, समय तो बिल्कुल ही फोर्थ डायमेंशन में नहीं आता है, क्योंकि समय बिना ना फर्स्ट डायमेंशन है, ना सेकेंड डायमेंशन है, ना थर्ड डायमेंशन, ना फोर्थ डायमेंशन है। मतलब हर डायमेंशन में समय होना जरूरी है। अगर डायमेंशन में समय नहीं हुआ तो फिर डायमेंशन ही नहीं बनेगा। मतलब कोई भी डायमेंशन में आपको आने जाने यानी गति होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, समझे। विदाउट मोशन का कोई डायमेंशन नहीं बन सकता है। जैसे कि फर्स्ट डायमेंशन में एक ही प्लेस में आ सकते जा सकते हैं, और सेकेंड डायमेंशन में आप दो मतलब दिशा में आ जा सकते हैं एक साथ। थर्ड डायमेंशन में आप जैसे कि खुद है ना, उसमें आपको आपका हाइट भी है, लंबाई भी, चौड़ाई भी है, जो भी है सभी है। तो इस तरह से आप उसमें जो डिस्टेंस जो होती है, उस डिस्टेंस में जो चलने की जो ये माप होती है, वही तो समय है। समय नहीं तो माप ही नहीं होगा। और मान लीजिए आपके पास में समय है ही नहीं, तो किसी चीज़ के मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? ना लंबाई का मेजरमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय है ही नहीं। एक जगह से रुक गया समय। अब यहाँ से अगर ऊपर जाना है लंबाई मापने के लिए, तो आप जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि समय रुका हुआ है ऑलरेडी। तो समय बिना ना डायमेंशन है, और ना डायमेंशन बिना समय है। तो फोर्थ डायमेंशन समय नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हम टाइम टेबल के द्वारा ना पीछे जा सकते हैं, नहीं आगे जा सकते हैं। उसकी कुछ वो एक अलग ही चीज़ है ना। अगर हम आगे या पीछे जा सकते थे, तो शायद आज से फ्यूचर में जो फ्यूचर जो होने वाली है, उससे हमें अभी तक कितना आदमी आ चुके होते हैं, है ना। हमारे टाइम में अगर हम टाइम में आगे पीछे कर सकते हैं, तो अभी हम एआई बना रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटर। अब बताइए, जब हम क्वांटम कंप्यूटर और एआई बना रहे हैं अभी, तो फ्यूचर में तो ऑलरेडी बन के तैयार होगी ना। और मान लीजिए आगे 100 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी चीज़ों को जानकारी होंगी ना। टाइम मशीन मान लो अगर सच में है तो बना लेंगे, तो वहाँ से तो लोग अभी आ सकते थे। और ये टाइम स्लिप वाली कहानी है, ये अलग है। वो सभी टाइम ट्रेवल से कोई वास्ता नहीं रखता है। हो सकता है ऐसा, पर उसकी मैटर अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर आप ये जान लीजिए, टाइम टेबल में आप नहीं पीछे जा सकते, नहीं आगे जा सकते। अगर आगे पीछे गए तो आपकी बहुत सारा वजूद वजूद बन जाएगा। आपकी आत्मा खुद में कुछ ज़्यादा हो जाएगा, और हर चीज़ अपने अपने तरीके से सोचेगा, जो ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो आप खुद में एक भगवान है, पर भगवान का भी एग्जिस्टेंस होना एक इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब तो फ्यूचर में इसलिए नहीं जा सकते, क्योंकि फ्यूचर में संभावनाएं बहुत है। कोई संभावनाएं आगे डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर सेकेंड हर तरह की चीज़ें घटना घटती है। आप सीधे चलोगे और कोई साइड से इधर उधर करेगा, फिर आपकी जो संभावनाएं बनाए रखे हैं सब चेंज हो जाती है ना। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों की गति को ध्यान रखना पड़ता है, एक संभावनाएं बनाने के लिए, डिसाइड करने के लिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन होने के लिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है तो फिर आपको संभावनाएं भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से टाइम टेबल जो हम समय में आगे पीछे जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। पर क्या हम मन से जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मन से भी नहीं जा सकते हम टाइम में पीछे आगे। हाँ, हम टाइम में पीछे यहाँ सोच सकते हैं जो क्या हुआ था, हम उसको जानकारी ले सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी हम जानकारी ले सकते हैं टाइम में, पर सिर्फ जानकारी ले सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। हम उसमें जाके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर किए भी तो वो हमको प्रेजेंट हो गया। और हम 10 साल 30 साल की उम्र मान लीजिए हमारे पास है अभी, जो एक इंसान है उसके पास 30 साल की एज है, और वो 10 साल की एज में गया, तो भाई वो 30 साल तक ऑलरेडी जी लिया ना, फिर उसके बाद गया है ना उधर 10 साल की एज में। तो ये उसके लिए प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट ही बनेगा, और वो नई एक दुनिया में काउंट होगा टाइम। तो फिर वो कभी भी टाइम पीछे नहीं गया। तो दोस्त, टाइम टेबल आज इतना ही।